हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीतन राम मांझी की पीएम मोदी से फोन पर हुई बात, गदगद होकर कह दी दिल की बात। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले सियासी हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव को लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। इस बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी होली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बात को लेकर गदगद दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत का जिक्र किया है। मांझी ने इस पोस्ट के माध्यम से पीएम मोदी की तारीफ करते हुए अपने दिल की बात कही है। जीतन राम मांझी ने हालांकि इस बात का ब्यौरा नहीं दिया है कि उनकी पीएम मोदी से कब बातचीत हुई है। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा है कि बातचीत के दौरान मोदी जी ने मेरे स्वास्थ्य की जानकारी ली है। मोदी जी का यही व्यवहार और अपनों के प्रति चिंता उन्हें महान बना रही है। तभी तो पूरी दुनिया कह रही कि मैं मोदी का परिवार हूँ। बता दें कि बिहार में सबसे पहले जीतन राम मांझी की सीट फाइनल हुई है। वह गया सीट से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। मैं किसी से नहीं डरता, नीतीश कुमार के फेमस एमएलए ने फिर खड़ा किया सियासी बवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी पारा हाई है। टिकट को लेकर अभी भी नेताओं के बीच रस्साकसी का दौर जारी है। बिहार के फायर ब्रांड लीडर और जदयू के सबसे चर्चित विधायक गोपाल मंडल भी इसी आस में थे, लेकिन भागलपुर से उनकी जगह एनडीए ने अजय मंडल को मौका दिया है। टिकट हाथ से जाते ही गोपाल मंडल के सुर बदल गए हैं। अब उन्होंने नीतीश कुमार से मंत्री पद मांग लिया है। गोपाल मंडल ने साफ कहा दिया कि नीतीश कुमार को मंत्री पद देना ही होगा। गोपाल मंडल ने कहा कि हमारे सुर नहीं बदले हैं। गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि हम खुलकर बोल रहे हैं, किसी से डरते नहीं है। आउटसाइडर एक्ट्रेस जिन्होंने भोजपुरी पर जमा लिया कब्जा, इन राज्यों से रखती है नाता। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अब तेजी से आगे बढ़ने लगी है। अब देश को छोड़े दुनिया में भी लोग भोजपुरी गाने को खूब पसंद कर रहे हैं। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रवि किशन, कादर राघवान, अक्षरा सिंह समेत कई अभिनेता और अभिनेत्रियां अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब भोजपुरी इंडस्ट्री की डिमांड ऐसी हो गई है कि कई अभिनेत्रियां दूसरों राज्य से आकर अपनी किस्मत आजमा रही है। तो आज हम आप लोगों को ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिनका बिहार रूपी से कोई नाता नहीं है, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री में राज कर रही है। नंबर 1, सपना चौहान हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। वह भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल धमाल मचा रही है। सपना चौहान ने 2022 में भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा और खेसारी लाल यादव के साथ कई भोजपुरी गानों में काम किया है। सपना चौहान पहले पहाड़ी डांस करती थी, लेकिन अब भोजपुरी में अपना सिक्का चला रही है। नंबर 2, मोनालिसा ने 125 भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। मोनालिसा बंगाल की रहने वाली है। उनकी अदाओं और ठुमके की भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी डिमांड है। मोनालिसा फिलहाल मुंबई में पति विक्रांत राजपूत के साथ शानदार घर में रहती है। वो अपनी बोल्ड अदाओं के लिए भी फेमस है। नंबर 3, यामिनी सिंह का जन्म 17 मई 1997 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अरविंद अकेला और अवधेश मिश्रा के साथ 2019 में फिल्म पत्थर के सनम से भोजपुरी फिल्म में कदम रखा था। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। इतना ही नहीं, उन्होंने DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से डिग्री प्राप्त की है। वो एक फैशन डिजाइनर भी है। होली स्पेशल ट्रेन में कैसे लगी आग, भोजपुर के एसपी ने दी पूरी जानकारी। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत दानापुर से लोकमान्य तिलक जाने वाली स्पेशल ट्रेन 0410 आरा जंक्शन से खुलकर जैसे ही ट्रेन कारीसात स्टेशन पहुंची, उसकी एक ऐसी बोगी में आग लग गई। कारीसात स्टेशन प्रबंधक की सक्रियता से कोई जान माल की हानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। रात 1 बजे कारीसात स्टेशन के जैसे ही आगे बढ़ रही थी तो उसकी एक ऐसी बोगी में चिंगारी होने का एहसास होने का अनुमान पर उस ट्रेन को रोक दिया गया। होली के दिन ट्रेन खुली थी, इसलिए ज्यादा यात्री नहीं थे। इधर भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि प्राथमिक अनुसंधान में यात्रियों से पूछताछ में पता चला कि ट्रेन के अंदर ऐसी बोगी में किसी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। भोजपुर पुलिस लगातार रेलवे पुलिस और रेलवे विभाग के संपर्क में है तथा प्राथमिक जांच में यही मामला सामने आया है। अंदरूनी शॉर्ट सर्किट से यह घटना हुई है। घटना की और गहराई से जांच में भोजपुर पुलिस, रेलवे पुलिस तथा रेलवे विभाग के साथ लगातार संपर्क में है। फिलहाल घटना स्थल पर स्थिति अब सामान्य है और रेलवे का परिचालन आरम्भ हो गया है। खरमास कब खत्म होगा, जाने अप्रैल 2024 में विवाह के शुभ मुहूर्त कब है। खरमास के चलते शादी विवाह रुक गया है। लोगों को खरमास के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार है। खरमास में कई शुभ कार्यों पर पाबंदी रहती है। खरमास की समाप्ति के बाद अप्रैल में एक बार फिर से शादी विवाह का मौसम शुरू हो जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि खरमास कब खत्म हो रहा है। खरमास 13 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। खरमास के समाप्त होते शादी विवाह का मौसम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सगाई, गिरी प्रवेश जैसे शुभ कार्य की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि खरमास में शादी की बात करने पर भी रोक रहती है। अप्रैल 2024 में विवाह के लिए 10 दिन है। अप्रैल माह में 18, 19, 20, 21, 23, 24 व 25 को 7 शुभ मुहूर्त लगन है। इसके बाद 2 माह के लिए फिर से शादियां नहीं होगी। मई व जून माह में एक भी लगन नहीं है। सम्राट के किडनी वाले बयान पर रोहिणी ने दिया करारा जवाब। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के किडनी वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आरजेडी की महिला मोर्चा ने जहां सम्राट के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, वहीं अब खुद इस मामले पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने करारा जवाब दिया है। रोहिणी ने काफी सदे अंदाज में जवाब दिया है कि और उन्होंने पिता लालू के लिए बड़ी बात कही है। रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अपने पापा को अपनी किडनी देना तो उनके प्रति मेरा कर्तव्य और प्यार है। अपने परिवार और अपनी जन्मभूमि बिहार के लिए रोहिणी अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट में कहा कि लालू जी की बेटी हूँ, ओछी सोच व ओछे चरित्र वाले की हर ओछी बात का जवाब जनता के बीच जनता जनार्दन की अदालत में दूंगी। पप्पू जी ये सब यहाँ नहीं चलेगा, कांग्रेस में शामिल होते ही बाहुबली को लगी फटकार।
बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। नेताओं का पला बदलने का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में बुधवार को पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। इसके लिए दिल्ली में प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई थी। पप्पू यादव को पहले सम्मान के साथ पार्टी में शामिल कराया गया है, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ कि कांग्रेस नेताओं को पप्पू यादव को फटकार लगानी पड़ी है। दरअसल पप्पू यादव के कुछ समर्थक अचानक पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिस पर कांग्रेस के सीनियर नेता मोहन प्रकाश उन्हें टोकते हुए बोलते हैं कि पप्पू जी ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जिसके जवाब में पप्पू यादव कहते हैं कि ये सब कांग्रेस के ही है, चिंता मत कीजिए। बता दें कि 2015 में पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी की स्थापना की थी और उसके बाद के लोकसभा व विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन अपनी बनाई पार्टी से इन क्षेत्रों में कभी उन्हें सफलता नहीं मिली है। हालांकि पप्पू यादव के साथ समर्थकों का हुजूम जरूर होता है। बिहार में फंसा पर ये 6 सीटें बनेंगी आरजेडी कांग्रेस में फूट की वजह। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सुबह की 4 सीटों के लिए मतदान होना है। इन सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो सका है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी शामिल है। बिहार में बढ़ेगी गर्मी, बारिश के भी आसार जनिए होली के बाद मौसम का हाल। बिहार में होली का पर्व खत्म हो गया है। अब मौसम विभाग ने राज्य में तापीस बढ़ने की आशंका जताई है। अगले 2-4 दिनों के भीतर कुछ इलाकों में बारिश के भी आसार है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। अप्रैल महीने से बिहार में लू चलने की आशंका नजर आ रही है। राज्य में बीते 24 घंटे के भीतर मौसम सामान्य रहा है। पटना मौसम केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अररिया और किशनगंज जिले के आसपास के इलाकों में मंगलवार को छिटपुट बारिश हुई है। वहीं 30 मार्च को उत्तर बिहार एवं कोसी सीमांचल में बूंदाबूंदी के आसार है। इस दौरान सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है और अन्य दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है। बिहार में अगले सप्ताह तक तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। इसमें राज्य भर में गर्मी का असर तेज होने वाला है और अप्रैल महीने से सुबह में लू चलने की आशंका है। चिराग पासवान ने जमुई से जीजा अरुण भारती को टिकट दिया। लोजपा रामविलास का दूसरा कैंडिडेट घोषित। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार की जमुई लोकसभा सीट से अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दिया है। इस सीट पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव होना है। गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन है। जमुई से चिराग पासवान अभी सांसद है। इस बार वे हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में पिछले दिनों हुए सीट बंटवारे के तहत लोजपा रामविलास राज्य की कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक चिराग पासवान की पार्टी ने 2 सीटों पर ही कैंडिडेट घोषित किए हैं। समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली में उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जमुई समेत 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। यहाँ नामांकन की आखिरी तारीख 28 मार्च है। एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी महागठबंधन की प्रत्याशी अर्चना रविदास से होगा। जमुई में वोटिंग की तारीख 19 अप्रैल है। एंकर अपना और चैनल भी अपना लोगों से सीधे जुड़ रही बिहार पुलिस, ये है तैयारी। बिहार पुलिस लोगों को सोशल मीडिया से जोड़ने की कवायद कर रही है। इसी का नतीजा है कि रोज ताजा अपडेट के साथ पुलिस सोशल मीडिया पर दिख रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर से ऑपरेट किया जाता है। इस तरह का प्रयोग सफल होने के बाद अब न्यूज चैनल की तरह ही बिहार पुलिस ने अपना चैनल तैयार किया है। बिहार पुलिस वाणी के नाम के इस चैनल की एंकर महिला और पुरुष पुलिसकर्मी भी है। वे प्रतिदिन बिहार की बड़ी उपलब्धियों के बारे में चैनल के माध्यम से बताते हैं। इस दौरान संबंधित स्थानों की वीडियो और फोटो भी दिखाए जाते हैं। बिहार पुलिस के एक पदाधिकारी ने बताया कि बिहार पुलिस लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन कुछ न कुछ नया कर रही है। इससे लोगों का झुकाव पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ हो रहा है। इसके लिए लगातार पुलिस की तरफ से लोगों को जागरूक भी किया जाता है। महागठबंधन में बन गई बात, कांग्रेस को 9 सीटें देने पर बनी सहमत। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति लगभग बन गई है। सूत्रों के मुताबिक लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस को बिहार में 9 सीटें देने को तैयार है। आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है। हालांकि पूर्णिया लोकसभा सीट पर सहमति नहीं बन पाई है। आरजेडी ये सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती है, जबकि कांग्रेस इस सीट से पप्पू यादव को चुनाव लड़ाना चाहती है। मंगलवार को आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर अहम बैठक हुई है। टीवी सूत्रों के मुताबिक पूर्णिया, कटिहार समेत कुछ सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच पिछले कई दिनों से तनातनी चल रही है। इसमें से कटिहार सीट आरजेडी कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार है। कांग्रेस कटिहार से पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर को मैदान में उतारना चाहती है, जबकि आरजेडी यहां से अशफाक करीम को प्रत्याशी बनाना चाहती है। मगर अब आरजेडी ये सीट कांग्रेस को दे सकती है। भागलपुर में महागठबंधन जल्द खोलेगा अपना पता। एनडीए ने प्रत्याशी अजय मंडल के साथ शुरू की चुनावी तैयारी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार की 40 सीटों में अधिकतर सीटों पर एनडीए ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। भागलपुर लोकसभा सीट पर इस बार भी जदयू उम्मीदवार से ही महागठबंधन के प्रत्याशी की टक्कर होगी। एनडीए में लगातार दूसरी बार जदयू के ही खाते में सीट गई है। एनडीए खेमे की बात करें तो जदयू ने प्रत्याशी तय कर लिया है और भागलपुर के वर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल को ही फिर से एक बार पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों को लेकर आलकमान का फैसला आना बाकी है। इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, अपनी ही सरकार पर भड़क उठे गिरिराज सिंह।
बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने शिक्षकों को छुट्टी न देने पर अपनी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश सरकार को नहीं घेरा, लेकिन शासन और प्रशासन पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने साफ कहा है कि आज नहीं तो कल ऐसे लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि उस दिन भी खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूंगा। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले कक्षा 1 से 5 तक के 20,000 शिक्षकों को होली की छुट्टी रद्द कर दी गई थी। राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद ने इन शिक्षकों को 25 से 30 मार्च तक विशेष परीक्षण देने का निर्णय लिया है।